नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। गुजरात में इस समय नवरात्रि उत्सव चल रहा है। इसी बीच देर रात तक चले गरबा से परेशान एक नागरिक ने गुजरात हाईकोर्ट में पेशी दी। पहले राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दिया था क्या आदेश, अब इस क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। इस समय पूरे गुजरात में नवरात्रि मनाई जा रही है। हालांकि 12 बजे के बाद भी बज रहे लाउडस्पीकर से परेशान एक नागरिक ने यह मामला हाई कोर्ट में पेश किया। उस वक्त कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे कि अगर कोई नवरात्रि के दौरान रात 12 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद करने की शिकायत करता है तो पुलिस को 12 बजे के लाउडस्पीकर बंद कराने होंगे। शिकायत को मद्देनजर कार्रवाई करनी होगी। बता दें कि गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की थी कि राज्य में अब देर रात तक गरबा खेला जा सकेगा। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस को रात 12 बजे के बाद भी गरबा नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं। अब गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई नागरिक परेशान होता है और वह इस मुद्दे पर अपनी बात रखता है तो पुलिस को कार्यवाही करनी होगी और 12 बजे के बाद गरबा बंद कराना होगा। गुजरात में एक और युवा और गरबे खेलने को उत्साहित लोगों के हित में राज्य गृह मंत्री ने रात को 12 बजे के बाद गरबे बंद न करवाने के पुलिस प्रशासन को आदेश दिया था। लेकिन किसी भी नागरिक को परेशानी हो और वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएगा तो तुरंत पुलिस को कार्यवाही करके लाउडस्पीकर बंद करवाना पड़ेगा, अन्यथा गरबा आयोजक के सामने कार्यवाही करनी पड़ेगी, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के मुद्दे पर बात की और आरोप लगाया कि उनकी वजह से महंगी बिजली मिल रही है। अडानी पर क्या लगाया राहुल गांधी ने बड़ा आरोप, देखते हैं यह खास रिपोर्ट अंदर की बात में। न केवल गुजरात बल्कि देश के कई प्रमुख राज्यों में बिजली की कीमतें दिन ब दिन महंगी हो रही है। लाइट बिल में भी बिजली के अलावा बहुत सारे टैक्स की कीमत से जो बिल बनता है उसको लेकर कॉमन मैन के लिए बिजली महंगाई हाई डोज बनी हुई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी और अडानी पर निशान साधा है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। कांग्रेस नेता ने कहा, अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा, लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी की जेब में पैसा जाता है। अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं। दुनिया में काफी देशों में जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है, वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लोग 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखे, पीएम अडानी की जाँच क्यों नहीं करवाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। नवाज शरीफ के दामाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कैप्टन सफदर ने भारत और इजरायल पर निशाना साधते हुए परमाणु बम की धमकी दी है। नवाज शरीफ के दामाद ने भारत और इजरायल के खिलाफ क्या उगला जहर, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दामाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कैप्टन सफदर ने एक रैली को संबोधित करते हुए खुलेआम भारत और इजरायल के खिलाफ जहर उगला है और मुस्लिमों को गजवाए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके साथ ही सफदर ने इजरायल को परमाणु बम की धमकी भी दी है। जिल्लत का सामना है, जहाद के लिए तैयार हो, गजवाए इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गजवाए इनके लिए तैयार हो। सफदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम सभी मुस्लिमों के हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, गाजा में बच्चों और महिलाओं की लाशें बिछाई जा रही है। उन्होंने नवाज शरीफ के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर परमाणु धमकी दी। सफदर ने भीड़ से आगे कहा, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। आज फलस्तीन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं।
गाजा के मुसलमान को बताए कि हम आपके साथ हैं। कैप्टन सफदर ने जिस रैली को संबोधित करते हुए भारत और इजरायल के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, उस रैली का आयोजन पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम ने गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में आयोजित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।